Hello student, good morning. Hello student, good morning. Today I am going to start next chapter, means test your skills 2. Okay, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 4th से मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर है ये 194, पेज नंबर है 194, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ABC इज ए ट्रायंगल इन विच altitude BE and CF are two sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE and ACF congruent and AB is equal to AC, or that is ABC is an isosceles triangle. देखिए पहले फिगर बना दे, फिगर देखिए इसका ये है, ये है ट्रायंगल ABC, ABC, ठीक है। अब देखिए ये इसके एल्टीट्यूड क्या है, ये है BE और ये है CF। ये है BE एंड CF, ये दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखिए गिवन क्या है, पहली चीज ये देख लीजिए, गिवन है पहला चीज कि BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन है, ठीक है। अब इसमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। टू प्रूव ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACF। अब दूसरी चीज क्या दिखानी है कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये भी प्रूफ करना है। अब प्रूफ में देखिए पहली चीज आपको ये तो गिवन है कि देखिए ये ट्रायंगल लेना है हमें ABE, ये ट्रायंगल पूरा है, और ACF ये ट्रायंगल पूरा है, ठीक है ना। हमारे लिए क्या है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए तो सबसे पहले कि ये दिया है कि BE इज इक्वल टू CF, ये दोनों साइड्स इक्वल है। सेकंड, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल होगा, इसका मतलब दोनों एंगल राइट एंगल। इस ट्रायंगल में देखिए तो ये एंगल राइट एंगल है, और इस ट्रायंगल में देखिए तो ये एंगल राइट एंगल। अब एक चीज देखिए कि ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों में एंगल एक कॉमन है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये एंगल और ये साइड, तो एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहली चीज लिख दीजिए BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, ये गिवन है, ठीक है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री होगा। और दूसरी चीज एंगल A इज कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ठीक। तो ये क्या है, कॉमन है। तो क्या हो गया, ट्रायंगल हमने लिया क्या है, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल ACE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
triangle ABE is congruent to triangle ACF by AAS। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए इस ट्रायंगल में ये साइड है और इस ट्रायंगल में ये साइड है, तो ये दोनों बाय CP दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख दीजिएगा AB इज इक्वल टू AC बाई CP ये प्रूफ हो गया। AB AC इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर हो गया अब 195। ठीक है, देखिए इसमें पहले फिगर बना दें तो आपको क्या कहते हैं आसानी हो जाएगी समझने में। ये ट्रायंगल है और इसी से लगा ये ट्रायंगल है। ये है ABCD हो गया। ठीक है ना। अब ये कह रहा है ABC and DBC are two isosceles triangle. ABC and DBC are two isosceles triangle means this and this side is equal and this side is equal. Triangle on the same base BC so that angle ABD is equal to angle ACD. आपको करना क्या कहते हैं, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना। गिवन क्या क्या है कि AB इज इक्वल टू AC, गिवन AB इज इक्वल टू AC और क्या दिया है BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। A को D से ज्वाइन करा दीजिए, A को आपने D से ज्वाइन करा दिया तो कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A एंड D। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब आप क्या ले लेंगे, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। प्रूफ में देखिए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दो ट्रायंगल आपने ले लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल ACD में देखिए ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है और ये गिवन है कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। तो इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है और ये AD जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है, बेस दोनों का एक ही है। तो क्या हो जाएगा, साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना। देख लीजिए ये और ये दिया हुआ है, गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू CD और ये AD इज कॉमन साइड। ठीक, तो लिख दीजिए AB इज इक्वल टू AC
एंड बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों क्या है, गिवन, ठीक। और AD इज द कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD बाई कंस्ट्रक्शन, तो ट्रायंगल ABD और ACD क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड साइड साइड। तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD by SSS। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इससे प्रूफ हो गया, इसका मतलब है कि ये पूरा एंगल इस ट्रायंगल का और ये एंगल इस ट्रायंगल का दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, बाय CPCT। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं, ठीक है। एंगल ABD is equal to angle ACD by CPCT, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए इसको ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर देख लीजिए पहले। ये है और ये, ठीक है। देखिए नेम क्या दिया है, ये ABC है, ये ABC और ये है D, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB इक्वल टू AC है, ओके। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। साइड BA इसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ, D तक, तो कह रहा है प्रोड्यूस एज सच दैट BA इज इक्वल टू AD। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ओके। शो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल, एंगल BCD ये एंगल राइट एंगल होगा, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो देखिए पहली चीज गिवन क्या क्या है, गिवन में है AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC। देखिए एक काम करते हैं, इस एंगल को कर लीजिए 1, इसको कह दीजिए 2, इसको 3, इसको कह दीजिए 4, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर AB इज इक्वल टू AC है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये कह रहा है कि AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। इसको अगर आप 1 ले लीजिए और इसको 2, तो देखिए AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AD है, तो इसका मतलब AC और AD भी इक्वल हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू AD हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2
AC इज इक्वल टू AD। अब AC इक्वल टू AD हो गया तो इसका मतलब ये ट्रायंगल भी, ट्रायंगल ACD भी क्या हो गया, कांग्रुएंट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसका ये एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये मिल गया आपको, ठीक है। अब पूरा ट्रायंगल DBC ले लीजिए, ये पूरा ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल DBC, तो इसमें देखिए क्या क्या एंगल 1, अब ASP यूज कर रहे हैं, सम ऑफ एंगुलर प्रॉपर्टी जो है क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। अब देखिए आपने यहां दिखाया है 1 इज इक्वल टू 2, तो हम 1 की जगह पे 2 लिख सकते हैं। एंगल 2 + 2 प्लस, देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका मतलब 4 की जगह पे हम 3 भी लिख सकते हैं। एंगल 3 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो गया और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन कर दीजिए, एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल 2 + 3 कितना हो जाएगा, यहां देख लीजिए, एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 180, कितना 90। 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एंगल 2 + 3 क्या है, देखिए 2 + 3 मीन्स BCD है, ठीक है ना। तो एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया, हमको यही प्रूफ करना था, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स कर दिए हैं, 7, 8 आपको करना है। 9th क्वेश्चन जो है हम आपका आगे दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB is equal to AC and BD and CE are two medians. Show that BD is equal to CE. ठीक है ना। देखिए फिगर में क्या बनेगा कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये है ABC, कह रहा है AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि BD एंड CE आर टू मीडियंस, मीन्स ये BD एंड CE आर टू मीडियंस, ये दोनों मीडियंस हैं। इट मीन्स ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब प्रूव करना है कि ये BD और CE इक्वल होगा। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव BD इज इक्वल टू CE, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, गिवन है AB इज इक्वल टू AC। अब प्रूफ में देखिए क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC
तो E is the midpoint of AB, तो क्या हो जाएगा AE एंड BE, AE इज इक्वल टू BE, और D is the midpoint of AC, तो AD इज इक्वल टू CD हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CD, और ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल B और एंगल C इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी होगा। और दूसरी चीज, अगर ये और ये साइड इक्वल है तो BE इज इक्वल टू CD हो जाएगा, तो BE इज इक्वल टू CD हो जाएगा, ठीक है ना। अब ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल AB, ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD, इसमें आपने क्या क्या दिखा रखा है। पहली चीज कि ये BE इज इक्वल टू CD, BE इज इक्वल टू CD, ठीक है, गिवन है ये बाय मिड पॉइंट। दूसरी चीज आपने ये लिखा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। और दूसरी चीज देखिए, दोनों ही ट्रायंगल का बेस BC है, इसका भी बेस BC है और इसका भी बेस BC है, तो BC इज द कॉमन साइड, तो BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन, ठीक है। तब देखिए साइड एंगल साइड, इधर से देखिए साइड एंगल साइड, तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCE में, BCE इसमें ये साइड, ये एंगल, ये साइड, और इस ट्रायंगल BCD में ये साइड, ये एंगल, ये साइड, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCE is congruent to triangle BCD by SAS, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD इज इक्वल टू CE हो जाएगा, BD इज इक्वल टू